कल रात के 11:30 बजे निवाड़ी के कोतवाली थाना के पास मौजूद थे हम। चुरारा गांव के अंदर कुशवाहा साहब सभा थी आपकी। 4-5 कार्यकर्ता ने आपके एक भरत अहरवार को मारा पीटी कर दी। वो बेचारो 11:30 बजे रात के कोतवाली के अंदर ज्ञापन दे रहा हूँ, जोन में आपको नाम भी लाओ जा रहा हूँ। बाकी बारे में क्या बजारो राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र बता दें आपको, मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के निवाड़ी विधानसभा में मौजूद है ऐसे शख्स मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी से राज्य मंत्री के दर्जा से नंदराम कुशवाहा साहब जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि टिकट नहीं हुआ। इनका परिचय बता दें, ये वही कैंडिडेट है जो खुले मंच पे 2 बार के विधायक अनिल जैन का विरोध करने में सफल हुए थे। इन्होंने मंच पर विरोध किया था। आज नंदराम कुशवाहा जी मौजूद हैं। इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। तो इसी क्रम में निवाड़ी के टीला ग्राम में मौजूद हैं। टीला गांव के अंदर पूरे ग्रामीण वासियों से मेलजोल कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और जानते हैं इनसे कि किस प्रकार का जनता से प्यार और स्नेह गांव के अंदर मिल रहा है। कुशवाहा साहब राम राम नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। कितने दिनों से पार्टी से जुड़े आप? इतना बड़ा पद है आपको, राज्य मंत्री को, जी। बाकी बाद भी चूक हो गई। अब चूक करते हैं पार्टी के जो वरिष्ठ लोग होते हैं, पार्टी में जो बोलते कि मैं सर्वे का आकलन करके टिकट करूंगा, तमाम चीजें करूंगा, तो वो कोई आकलन वाकलन नहीं करते ना सर्वे देखते। वो तो पहुंच देखते और व्यवस्था देखते, ऐसे टिकट कर देते हैं। 26 विधानसभा में से एक टिकट कुशवाहा के नाम पे, पेड़ा वर्ग के नाम पे मैं मांग रहा था, वो भी नहीं दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? टिकट ना मिलने के बाद पार्टी छोड़ दी, कबई में जुड़े? पार्टी छोड़ ही दी है। छोड़ दी पार्टी, छोड़ दी। त्याग पत्र दे दो। और जब मैं उनके विरोध में फार्म भर गया भाजपा के, तो त्याग पत्र हो ही गया। कल रात के 11:30 बजे निवाड़ी के कोतवाली थाना के पास मौजूद थे हम। चुरारा गांव के अंदर कुशवाहा साहब सभा थी आपकी। 4-5 कार्यकर्ता ने आपके एक भरत अहरवार को मारा पीटी कर दी। वो बेचारो 11:30 बजे रात के कोतवाली के अंदर ज्ञापन दे रहा हूँ, जोन में आपको नाम भी लाओ जा रहा हूँ। बाकी बारे में क्या हुआ? आप चुरारा में कवरेज कर रहे थे कि थाने में? हम थाने पे कर रहे थे। वह व्यक्ति ने कही है, वह का राज उसका ऐसा है कि अभी 15 मिनट से तो आप सुन ही रहे हैं, करोड़पति प्रत्याशी और लड़ रहे हैं और मैं जाति का कुशवाहा। तो मेरे कार्यकर्ता की तो औकात नहीं कि किसी को ये बोल दे कि इनको वोट दे। मैंने भी सुना था आपका वो वीडियो, वोट दो या नहीं तो हम मारेंगे। ये तो और प्रत्याशियों के लोग कर सकते हैं। ये साजिश है मुझे बदनाम करने की, कि हमारे कार्यकर्ता बदनाम हो जाएं और दूसरों से वोट ना मांग पाए। बिल्कुल झूठी घटना। जो तो इन्हें क्लियर कर दो। जाके अलावा बता दें, निवाड़ी से 10 साल से राजनीति की उठक पटक है। पिछली बार भी कुशवाहा समाज से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, 3रे नंबर पे आई थी, 4थे पे फकत कांग्रेस। जवाहर नंदराम जी किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, गांव में कितने प्यार मिल रहा? गांव में ये मान लीजिए कि आप इसी भीड़ से आकलन कर सकते हैं कि मैं अभी आए 15 मिनट हुए, मुझे लगता मोहल्ले का बच्चा बच्चा इधर खड़ा है, तो समर्थन तो भरपूर है। और आपने ये भी देखा कि बिकने वाले नहीं हैं, दारू वाले नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, निस्वार्थ भाव से स्वाभिमान के साथ वोट करेंगे, नंदराम कुशवाहा को वोट करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और यही हाल हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में है। आप ये मान लीजिए कि किसान का बेटा 10 से नहीं 20,000 के अंतर से जीत के जाएगा। गांव में झोली फैला के तन मन धन को सहयोग मांग रहे, जो कैसे रूपरेखा चुनाव में नई प्रक्रिया बना रहे। ये चूंकि ऐसा है, चूंकि मेरी बड़े लोगों के बराबरी में चुनाव लड़ने की औकात तो है नहीं। मैं बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। 7 से 8 एकड़ जमीन मेरे पास है, 2 भाई हैं, 8-10 लोग परिवार में हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। अब जब चुनावी मैदान में आना है, तो मैं एक बार मना कर चुका था, लेकिन कार्यकर्ता पूरे इकट्ठे हुए, बोले नहीं आपको लड़ना है और हम लोग सहयोग करेंगे। तो इसलिए इसके अलावा कोई तरीका क्या है मेरे पास? भाई ये दूसरा तरीका तो हो ही नहीं सकता है। और ये इसलिए भी है कि कई लोग मुझ पर वो इल्जाम लगाते हैं कि वो फलानी पार्टी पैसा दे रही इसलिए लड़ रहा है, फलानी दे रही इसलिए लड़ रहा है। मैंने उनको खुले मन से ये कहा है, यहाँ जितने कार्यकर्ता है उनसे भी कहता हूँ कि कहीं से कोई दलाल ऐसी बात करने आ जाए तो उसका हाथ पकड़ लेना और बोलना चलो राम राजा मंदिर या छाई द्वार, नंदराम को मैं बुलाता हूँ, जिसने पैसे दिए उसको तुम बुलाओ, ईमान से बात करो।
तो वो सब बदनाम करने की साजिश है। हमारे पास जो हो सकता है, जो तरीका है पेट्रोल डीजल के लिए, वही अपना रहे हैं, यही तरीका है। वो क्या जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से, चूंकि पिछली बार भी आते अनिल जैन साहब, दीपनारायण सिंह यादव, मीरा यादव पिछली बार भी आती, बस कांग्रेस ने टिकट बदल दो, और आप में कैसे मेल खाए, किस तरीके से मजबूती से लड़ो, किस प्रकार गांव में क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कौन सी बात रख रहे हैं हर समाज में? तो मुझे लगता है कि 10 मिनट तो आपने ही सुना है, तो मुझे दोबारा बताने की क्या जरूरत है, आपको तो पता ही है। मैं यही कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। तो जबकि मुझे लगता है पूरे देश में ठीक है, लेकिन अपने निवाड़ी जिले में 90% किसान रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, लोग रहते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, हाथ ठेला वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं। तो मैं इनकी आवाज बन के चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि पैसे वालों की आवाज बनकर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए जीत सुनिश्चित है। दद्दा का क्या वो है, संघ में बैठे आप, कितने की मजबूती के साथ, कितने की विश्वास है जो फाइट में है? फाइट में नहीं, आगे ही बढ़े। फाइट में क्या है? कितने की मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी नहीं, संघ सब में? लोग मेहनत कर रहे हैं। हम्म। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में का क्या वो है, आपकी समाज चूंकि बहुत ज्यादा है निवाड़ी में, आपको ही मालूम, हमें ही मालूम, का क्या वो है अंत में जनता से प्यार आशीर्वाद, किस तरीके से लोगों को जीत रहे हो, जीतते आ रहे हो अंत में? तो पहले तो मैं समाज का ही बता दूं। जी समाज तो मेरे साथ है, जी। केवल समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करें, दूसरे के यहाँ गाने रखे हैं कि उनकी ठेकेदारी कर रहे हैं, कि उनकी एजेंटगिरी कर रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन ये है कि अब तक जो किया ठीक बात है, उधर रहे, दूसरों के पास रहे, ठीक बात है, लेकिन अब वापस आ जाएं, मैं गले लगाऊंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। इसके अलावा चूंकि चुनाव किसी समाज विशेष से नहीं होता, सर्व समाज के सम्मान में और नंदराम कुशवाहा मैदान में, मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी समाज के लोग सबके साथ हो जाएं, ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं, अच्छे विकास के लिए खड़े हो जाएं, सभी को न्याय मिले इसके लिए खड़े हो जाएं, और जो करोड़पति लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें, और उन पार्टियों को जवाब दें जो आंखों पर पट्टी बांध के टिकट करते हैं। कांग्रेस वाले भाजपा को करते, भाजपा वाले चौथे नंबर वाले को करते, उनको भी एहसास हो जाए कि टिकट सर्वे के आधार पर ही दिया जाना चाहिए, पट्टी बांध। चुनावी मैदान में है, अब देखने वाली बात है कि सर्व समाज का आशीर्वाद किस प्रकार इस बार मिलने वाला है नंदराम कुशवाहा जी को। पिछली बार का निर्णय बता दें, तीसरे नंबर पर कुशवाहा समाज के प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तीसरी नंबर पर थे, चौथे पे कांग्रेस फिकी थी। अब देखने वाली बात है कि नंदराम कुशवाहा कितनी फाइट और लोगों को दे सका, तो पहले नंबर पर किस रूप में जनता का आशीर्वाद ले सका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, जय राम जी की।